हम आप सबको अपने हफ्तावार शो फजल नबी में खुश आमदीद कहते हैं। फिर से खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो ये मौके बख्श देता है अपने ख़ास फजलो करम से कि हम उसकी बातों पर गौर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमने सिलसिला शुरू कर रखा है हुज़ूरुल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सा ईमान। ये ईमाने बसीत है, ईमाने मुरक्कब है, ईमाने मुफस्सल है, ईमाने मुजम्मल है। इन ईमान की तारीफ़ों की रोशनी में क्या हम ईमान की हकीकतों से वाकिफ़ हैं या नहीं हैं, या इस दुनिया की भूल भलाइयों में अपने मसलक, अकायद और इस दुनिया की रंगीनी में हम हकीकत आशनाई से बेबहरा हो चुके हैं, या अभी तक हमारे अंदर इन सच्चाइयों को जानने की भूख और प्यास है। अगर आप फरमाने कुरान को पढ़ते हैं तो एक दावत है, एक बुलावा है। सूरा नंबर 3 और उसकी 63 आयत में लिखा है, आओ ए अहले किताब उस बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरिक है, और हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान दोनों अदयान में एक मुश्तरिक बात है। तो क्या इस बात को हम समझते हैं? हमारी कुतुब इस ताल्लुक से क्या कहती हैं? जब हुज़ूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की बात की जाती है, आपकी ज़ाते अक़दस की बात की जाती है और आपकी वही से मुतारफ़ करवाया जाता है, तो उस वही में देने वाला, वही को भेजने वाला, वही को इल्हाम को अपनी बात को नाज़िल करने वाला, जिसे दोनों अदयान में लोग कहते हैं कि हमारा खुदा है, लेकिन उस वही में कितनी बातें शामिल हैं। हमने जो गुज़श्ता शो किया था उसके इख्तिताम में हम बात कर रहे थे, तीसरा चैप्टर है फरमाने कुरान और उसकी 48 आयत हमने आपके सामने रखी थी। आप कहते हैं हमारा ईमान है, बहुत से लोग कहते हैं हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इस आयत के अंदर आज तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ इस्लामिक मदरसों में, यूनिवर्सिटीज़ में हैं या मसीही हैं, जो आप मुसलमान बहन भाइयों से बातचीत करते हैं, तो वो वही ईमाने मुजम्मल, वही पर ईमान, अब आप ज़ुबानी कह सकते हैं वही पर ईमान है, लेकिन उस ईमान की जब फरमाने कुरान में हमें उससे मुतारफ़ करवाया जाता है, वही से मुतारफ़ करवाया जाता है, तो इस वही में कितनी बातें फरमाने कुरान ने मुतारफ़ करवाई हैं। क्या आप उससे वाकिफ़ हैं? ज़्यादातर लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं। तो ज़रा देखते हैं कि इस वही के अंदर सूरा नंबर 3 और उसकी 48वीं आयत में जो अरबी ज़ुबान है, उसमें गौर करेंगे कि जो 4 बातें मुतारफ़ करवाई गई हैं, वो कौन-सी हैं। तो हम सीख रहे हैं, पहले नंबर पर इसमें आता है, और वो सिखावेगा उसको किताब और तह की बातें और तौरेत और अंजील। तो ईमाने मुजम्मल में वही पर ईमान। तो यहाँ पर देखिए अरबी जो लोग जानते हैं, देखिए पहले नंबर पर है किताब, अल किताब। दूसरे नंबर पर है हिकमत। अब उर्दू में तर्जमा जो किया गया है वो देखिए तय की बातें। अब हिकमत को आप तर्जमा करें तय की बातें, ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन हिकमत को समझना पड़ेगा कि जब फरमाने कुरान ये कहता है उसको हिकमत सिखाएगा कौन? खुदा। पहले नंबर पर आ गया किताब, दूसरे नंबर पर खुदा सिखाएगा हिकमत। ये हिकमत कौन सी हुई? जरा गौर कीजिए इस पर कि ये खुदाई हिकमत, इंसानी हिकमत नहीं।
खुदा सिखाएगा। ये याद रखिए कि इंसान की फितरत में खुदा ने जो शऊर रखा है, जिसको ज़मीर कहा जाता है, और फिर उसको ये सलाहियत दी है नेकी और बदी में, अच्छाई और बुराई में, नेक और बद में पहचान करने की, उसको हिकमत कहा जाता है। ज़मीर को भी हिकमत कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंसान में तो उसकी फितरत में ये चीज़ें ऑलरेडी हैं। तो जब हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ात को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, उनकी वही को मुतारफ़ करवाया जा रहा है, तो बड़ी हलीमी के साथ आपके सामने रख रहे हैं। आपकी किताब है, 4 चीज़ें हैं। क्या आपने कभी उलमा से ये 4 चीज़ें सुनी हैं? क्या आपने ये 4 चीज़ें कभी पढ़ी हैं? नहीं पढ़ी, तो इसीलिए हम प्रोग्राम फ़ज़्ल रबी की वसातत से आप अहबाब के सामने इन हक़ाइक़ को रख रहे हैं। तो पहले नंबर पर किताब है, दूसरे नंबर पर हिकमत है। तो ये हिकमत कौन-सी? जो खुदा ताला खुद सिखाएगा। खुदाई हिकमत उनमें पाई जाती है। तो ये खुदाई हिकमत कैसे इंसानों तक पहुंचती है? जब वो बोलते हैं, जब वो कलाम करते हैं, जब वो लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, तो याद रखिए वो बात किसकी सिखाई हुई है? खुदा की हिकमत। पहले नंबर पर किताब, अभी मैं तफसील से इस पर बात करता हूं। फिर आ जाता है तौरेत, और फिर आ जाती है अंजील। तो अगर आप ईमान मुजम्मल, वही पर अहकामात पर ईमान, तो वो ईमान किताब, मैंने गुज़श्ता शो में इस पर बात की। तो जब किताब की बात की जाती है, जो लफ्ज़ बाइबल है, बाइबल को एक किताब कहा जाता है। तो इसमें जो कहा गया है किताब सिखाएगा, ये किताब कौन-सी है? ये किताब है बाइबल। और अगर आप इस लफ्ज़ की जड़ें देखें, तो बिब्लियोस मुराद किताबें, नाम है बाइबल, लेकिन इसमें 66 बुक्स हैं। तो किताब सिखाएगा, तो पहली बात यह है कि जो किताब सिखाएगा वो क्या है? गौर कीजिए, वो है खुदा की वही। तो खुदा खुद सिखाएगा। तो जब हम इसको देखते हैं कि खुदा खुद सिखाएगा क्या, तो फरमाने कुरान में देख लेते हैं कि जब बाइबल की बात की गई है तो उसको क्या कहा गया है, ताकि आपके ज़हन खुल सकें, आपकी सोचें इस तरफ आ सकें, आप जान सकें कि किताब सिखाएगा। किताब को क्या कहा गया है? पहले हम देखते हैं, अगर आप सूरह अल बकरा और उसकी 95 आयत, सूरह अल इमरान 23 आयत देखें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस किताब को किताब अल्लाह कहा गया है, खुदा की किताब कहा गया है। तो क्या सिखाएगा? बाइबल। बाइबल क्या है? सूरह अल बकरा 95 आयत है, सूरह अल इमरान उसकी 23वीं आयत है। क्या कहा गया है? अल्लाह की किताब। तो ये वही जो अल्लाह की किताब है, फरमाने कुरान में आज भी ऐसा ही, आप जरूर पढ़िए। तो क्या कहा गया है इस किताब को? बाइबल को अल्लाह की किताब। तो अगर अल्लाह ला तब्दील है, खुदा ला तब्दील है, तो गौर कीजिए फिर उसका कलाम क्या होगा। आप पर छोड़ता हूं। और फिर सूरह बकरा है, दूसरी सूरह है, उसकी 75वीं आयत में बाइबल को खुदा का कलाम कहा गया है। और फिर अगर आप आ जाएं सूरह अल बकरा और उसकी 52, और सूरह अल अंबिया उसकी 48, यहां पर बाइबल को गौर कीजिएगा, अल फुरकान कहा गया है। फर्क करने वाली किसमें? फर्क करने वाली किसमें? खुदा की राह में और शैतान की राह में, नफ्स परस्ती में, खुदा परस्ती में, नेकी और बदी के बारे में फर्क करेगी, इंसाफ और बेइंसाफी के बारे में फर्क करेगी, मौत की राह कौन सी है और जिंदगी की राह कौन सी है, ये फर्क बताएगी।
खुदा तक कैसे पहुंचना है और खुदा से दूरी कैसे होती है, ये फ़र्क आपको बताएगी। सूरह नंबर 2 है और उसकी 52 है, सूरह अल अंबिया उसकी 48 है। तो आपकी वही में किताब और फरमाने कुरान क्या कह रहा है, आगे मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। सूरह अल अंबिया 48 में ही बाइबल को ज़िया रोशनी भी कहा गया है, बाइबल को सुल्तान मुबीन सूरह हूद 96 और सूरह दखान उसकी 19वीं आयत में, और फिर सुल्तान सरदार कहा गया है। फिर बाइबल ही को अगर सूरह दखान उसकी आयत नंबर 33 है और सूरह 2 उसकी 211 और सूरह 3 उसकी 17वीं आयत में बाइबल को खुदा की आयतें कहा गया है। तो किताब सिखाएगा कौन? खुदा। और फरमाने कुरान में आपके सामने रख रहा हूं, बाइबल को अल मनीर भी कहा गया है। ये सूरा 148 और फातर 25 है। मेरे मुसलमान बहन भाई इन तमाम अलकाब से वाकिफ हैं, लेकिन क्या ये किताब जो खुदा सिखाएगा, यहां पर मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं कि खुदा ताला कह रहे हैं मैं सिखाऊंगा आपके ईमान के मुताबिक। मैं आपके ईमान की बात कर रहा हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो आपकी किताब कह रही है कि खुदा ताला सिखाएगा। तो क्या आज जब अंबिया इकराम को ये सआदत अता फरमाई गई कि वो इस किताब को खुदा ताला से सीखेंगे, तो आज भी खुदा ताला की ख्वाहिश क्या हमारे लिए ये नहीं है कि हम भी सीखें? ये अब मैं आप पर छोड़ता हूं और फिर हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं दूसरी बात जो बात की गई है, और वो है हिकमत सिखाएगा। हिकमत सिखाएगा। कौन सी हिकमत? खुदा की हिकमत। तो ये मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि इंसानों में खुदा ने शऊर रखा है। उनकी जबिल्लत की बात कर रहा हूं। जबिल्लत में खुदा ताला ने उनको शऊर दिया है, अक्ल दी है। और जब हम हुजूरुल मसीह की बात करते हैं तो हिकमत सिखाएगा। गौर कीजिएगा, जो मैं बातें आज वही के ताल्लुक से आपके सामने रख रहा हूं, ये हमारा सिलसिला अभी जारी है। तो आप बस सीखते जाइए, पढ़ते जाइए और गौर करते जाइए कि कहीं आप ईमान मुजम्मल की हदूद से बाहर तो नहीं निकल चुके। क्या आप उन हदूद के अंदर हैं? और वो हदूद क्या मुतय्यन की गई हैं और क्या बयान किया गया है और क्या सिखाया गया है, और हम कहाँ हैं? अगर ये सआदत अंबिया इकराम को बख्शी गई कि खुदा ताला सिखाएगा और उनको भेजा गया ताकि उनके वसीला से उम्मतों, कबीलों, नस्ल इंसानी को सिखाया जाए, तो अगर खुदा ताला की ख्वाहिश उस वक्त अंबिया इकराम के लिए कि वो किताब सिखाए, तो आज हमारे लिए कितनी सादत की बात हो सकती। हिकमत की तरफ आते हैं। हिकमत भी सिखाएगा। तो कैसे सिखाई गई हिकमत? आइए अब हम देख लेते हैं। ये मैं आपके सामने लूका की अंजील है, उसका दूसरा बाब है और उसकी आपके सामने मैं रख रहा हूं। जो आयात हैं ये आखिरी आयत है और यहां पर लिखा है, और यस्सु अलैहिस्सलाम हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। यस्सु अलैहिस्सलाम हिकमत में। अब कैसे उन्होंने आपको, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपको लूका की अंजील में आना पड़ेगा कि ये हिकमत किस तरह से उन तक पहुंची। और यहां पर मैं थोड़ा सा अगर दूसरे बाब में पीछे आ जाएं तो हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है, और यहां पर हम देखते हैं कि वो हैकल में रह गए थे, वहां पर गुफ्तगू कर रहे थे।
تو آپ علیہ السلام جب گفتگو کر رہے تھے تو آئیے دیکھتے ہیں اس حکمت خدا تعالیٰ کی طرف سے خدا تعالیٰ حکمت سکھائے گا، اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے؟ لوکا کی انجیل میں یہاں پر لکھا ہے، اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا۔ آپ کی عمر مبارکہ 12 سال کے قریب ہے، اور فرمان قرآن خدا تعالیٰ حکمت سکھائے گا۔ اب یہاں پر 12 سال آپ کی عمر مبارکہ ہے، اور آپ یہاں پر ہیکل میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور گفتگو بھی عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ گفتگو کا جو دائرہ کار ہے وہ یہاں نظر آتا ہے کہ آپ علماء کے ساتھ مخاطب ہیں، آپ علیہ السلام ان سے سوالات کرتے ہوئے پایا۔ آگے لکھا ہے، اور جتنے غور کیجئے جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دھنگ تھے۔ جتنے اس کی سن رہے تھے، کیا آپ نے حضور المسیح کی باتیں سنی ہیں؟ کیا آپ نے ان کی تعلیمات کو پڑھا ہے؟ سننے والے اور پڑھنے والے دھنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ کیوں؟ فرمان قرآن خدا تعالی حکمت سکھائیں گے۔ اب یہ بات آپ کو کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یہ یوحنا کی انجیل ہے، اور اس کا یوحنا کی انجیل کے پیچھے آئیں گے 12واں باب، میں بعد میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جہاں پر یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ میں باپ سے سیکھتا ہوں۔ اور اس حوالے میں لکھا ہے، غور کیجئے گا، یہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں، یہ متی یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب ہے۔ فرمانے قرآن کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو یہاں پر لوکا کی انجیل میں اور یسوع علیہ السلام حکمت میں اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا، وہ حکمت۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھا پیچھے کہ جتنے اس کی سنتے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دھنگ تھے جب وہ گفتگو فرما رہے تھے، چونکہ خدائی حکمت کا جواب انسانی حکمت دے نہیں سکتی۔ تو یہاں پر لکھا ہے، حضور المسیح اس بات کو سمجھاتے ہیں لوگوں کو، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ غور کیجیے، خدائی حکمت کی باتوں کو سمجھنا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے قائل ہوں کہ بات کیا ہے، اور اس توقع کے ساتھ آئیں کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ کتابیں بھی وہ پڑھتے تھے، یہودی لوگ تھے، عالم شرع کے عالم بھی تھے، لیکن کتابوں کو پڑھنے کے باوجود جب بات ان پر کھولی جا رہی تھی وہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو آئیے، ہم آج بھی شاید بہت سے لوگ ہیں، بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، سمجھتے نہیں، اس لیے کہ جو پرانا نقطہ نظر ان کی زندگی میں، جو پرانی تعلیمات ان کی زندگی میں ہے، وہ اسی نقطہ نظر سے تمام باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ لیکن حضور المسیح کے بارے میں فرمان قرآن خدا تعالی حکمت سکھائے گا، اور یہ حکمت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ دھنگ ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سکھائے گا، وہ میں بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیسے آپ سمجھیں گے؟ پس یسوع علیہ السلام نے کہا، جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا۔ غور کیجئے گا، فرمان قرآن کتاب سکھائے گا، پھر حکمت سکھائے گا۔ کیسے؟ غور کیجئے، میں وہی ہوں، وہی کون؟ مسیح، نجات دہندہ، جس کا
पाक नविश्तों में, किताब में जो किताब की बात कर रहे हैं, फ़र्क पैदा करने वाली अल्लाह का कलाम। हमने आयात आपको दी कि किस तरह से किताब में हजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम का तारुफ पेश किया गया था। यहाँ पर लोग समझ नहीं रहे थे, आज भी बहुत से लोग हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, भाई ईमान में ये 4 चीज़ें हैं, आप समझिए, लेकिन फिर भी वो इस तरफ आना नहीं चाहते। तो यहाँ पर हजूरुल मसीह की बात सुनिए गौर से, मसीह अलैहिस्सलाम की बात सुनिए गौर से। कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं, और जिसने मुझे भेजा वो मेरे साथ है। इसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूं जो उसे पसंद आते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हिकमत की। खुदा हिकमत सिखाएगा। हिकमत के खुदा ताला का जो विजडम है, वो अगर इंसानों ने सीखना है तो उसकी राह के खुदा के साथ राबता होना। याद रखिए, मैं बड़ी हलीमी से अर्ज कर रहा हूं, कैसे आप सीख सकते, कोई तालिब इल्म सीख सकता है अगर उसका उस्ताद के साथ ताल्लुक ही नहीं। तो खुदा के साथ ताल्लुक होना और खुदा ताला का ये फरमान होना आपके ईमान के मुताबिक कि मैं सिखाऊंगा। तो ये बात याद रखिए, इसमें क्या राज है? राज ये है कि खालिक खुदा अपनी मखलूक को अपनी बातें सिखाएगा, और तरीकाकार क्या है? हजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस, मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मैं किताब सिखाऊंगा, मैं हिकमत सिखाऊंगा। और इसी हिकमत के बारे में आगे चलते हैं। कुलुस्सियों के खत में इसी हिकमत के बारे में बयान हुआ है, और वो मैंने आपके सामने रखा। तो हजूरुल मसीह को जब बतौर हिकमत पेश किया गया है, तो यहाँ पर दूसरा बाब है, और उसमें ये लिखा है, यहाँ पर खुदा का बंदा पालूस रसूल फरमा रहे हैं, कलीसिया के नाम ये खत है, और लिखा है, दूसरे बाब की पहली और दूसरी तीसरी आयत आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इसको जान सकें। यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि तुम्हारे और लौदीकिया वालों और उन सब के लिए जिन्होंने मेरी जिस्मानी सूरत नहीं देखी क्या जाफनशानी करता हूँ, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो। गौर कीजिए, और वो मोहब्बत से आपस में घटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। गौर कीजिएगा, पूरी समझ। अब मैं ईमान मुजम्मल वही अहकामात पर ईमान आपके सामने रख रहा हूँ। 4 बातें फरमाने कुरान से हिकमत सिखाएगा कौन? खुदा ताला आपके ईमान के मुताबिक, और मैं वो हिकमत की बातें आप तक बाइबल में से पहुंचा रहा हूं। कैसे वो सिखाता है? तो यहां पर लिखा है, पूरी समझ की दौलत हासिल करें। पूरी समझ, हिकमत की पूरी समझ कैसे आएगी? गौर कीजिए, खुदाई हिकमत की पूरी समझ कैसे आएगी? वो हिकमत सिखाएगा, कैसे आएगी? आगे खोल देते हैं पालूस रसूल इस बात को, और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने। ईमान के भेद यानी मसीह को पहचाने। अब यहां पर ईमान का भेद, ईमान मुजम्मल, जब तक हमारा ईमान वही अहकाम पर ना हो, वो ईमान मुजम्मल नहीं। तो यानी भेद को पहचाने। भेद छुपी हुई बात है, भेद एक राज है, लेकिन वो खुल कैसे जाता है, वो हिकमत कैसे मिलती है? आगे देखते हैं। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। खुदा के साथ राबता कैसे होगा, उससे कैसे आज सीखेंगे, उसका तरीका कार क्या है, जिसमें हुजूरुल मसीह की ज़ात अक़दस, मसीह अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस की बात की जा रही है, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। तो हुजूरुल मसीह का नस्ल इंसानी तक पहुंचना
خدا کی حکمت کے تمام خزانوں کا انسانوں تک پہنچنا ہے۔ ان کی ذات اقدس میں خدائی حکمت اور اس حکمت کا نسل انسانی کے لیے استعمال کا طریقہ ذات المسیح علیہ السلام میں خدا کی تمام حکمت جو انسانوں تک پہنچنی ہے تاکہ وہ جان سکیں کہ خدا کے الہی منصوبے، خدا کے خیالات، خدا کی بھلائی، خدا کا انسانوں تک پیار، خدا کا انسانوں تک فضل، خدا کا انسانوں کو بچانے کا الہی منصوبہ، اس کے سارے بھید حضور المسیح علیہ السلام کی ذات اقدس میں پوشیدہ ہیں۔ تو یہ حکمت، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں توریت اور انجیل۔ تو توریت کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو توریت کو سورہ ہود 17، سورہ الانعام اس کی 92، المائدہ اس کی 46ویں آیت۔ اب اگر آپ دیکھیں توریت کو تو خالی یا اس کا آپ نام لیں گے تو اس کا مطلب ہے قانون، شریعت، عام الفاظ میں۔ اگر خاص میں لیں گے تو پھر ہے وہ احکام اور قوانین جو خدا تعالیٰ نے اپنے عظیم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے وسیلہ سے دیے، یہ خاص تعریف ہے توریت کی۔ اب یہ تو ہم سمجھتے ہیں، ہم باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن فرمان قرآن جب متعارف کرواتا ہے، تعارف کرواتا ہے توریت کا، تو اس کو کہا گیا ہے امام، رہنمائی کرنے والا، پیشوائی کرنے والا، اور پھر کہا گیا ہے رحمت، خدا کا رحم، خدا کا ترس جس کے ہم مستحق نہیں ہیں۔ یہ جب توریت کی بات کی جاتی ہے اس میں کہا گیا کہ خدا کی رحمت کیسے ہوتی ہے، خدا کی رہنمائی اس کتاب میں کیسے ملتی ہے، تو یہ آج بھی موجود ہیں۔ تو توریت کو آپ صرف ایک کتاب، صرف ایک شریعت سمجھیں اور فرمان قرآن کی اس بات کو بھول جائیں کہ یہ امام ہے، یہ رہنمائی کرے گی، پیشوائی کرے گی، اور یہ رحمت ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ ہدایت پہلے بھی میں نے عرض کیا، پھر عرض کر رہا ہوں، مذہبی زبان میں جب یہ استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد ہے انسانوں کے لیے وہ رہنمائی، وہ رستہ، وہ طریقہ جو انسانوں کو زمینی زندگی سے جنت میں پہنچا دے، یہ ہے ہدایت۔ تو کس کو کہا گیا؟ توریت کو۔ تو کیا آج آپ مانتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے۔ ایمان مجمل، وحی پر، خدا کے احکامات پر ایمان، فرمان قرآن یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ امام ہے یا تھی؟ کچھ لوگ کہیں گے تھی، تو پھر خدا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں خدا تھا۔ کلام خدا، ذات خدا، صفات خدا۔ جب آپ ذات خدا کی بات کریں گے، قائم بالذات، لا تبدیل، اور جب آپ کلام کی بات کریں گے، ہدایت کی بات کریں گے، رحمت کی بات کریں گے، امام کی بات کریں گے، تو پھر آپ کیا کہیں؟ یہ خدا کا کلام تھا؟ آپ پر چھوڑتا ہوں، وہی پر ایمان ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں جو دیگر شوز کیے ہیں ان میں یہ باتیں رکھ رہے ہیں بڑی حلیمی کے ساتھ۔ پھر آ جاتے ہیں انجیل کی طرف۔ ہم بات کریں پہلے کتاب، میں نے کتاب آپ کے سامنے رکھی، پوری بائبل ہے، اور پھر حکمت آپ کے سامنے رکھی کہ تمام خزانے کیوں پوشیدہ ہیں۔ آپ 1,24,000 انبیاء اکرام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، اور اس میں آپ ڈھونڈیے فرمان قرآن میں کہ یہ جو چاروں وحی کے حصے ہیں، خدا تعالیٰ کس طرح سے انبیاء اکرام کے ساتھ معاملات کرتے رہے۔ اور جب آپ حضور المسیح کی ذات اقدس تک آتے ہیں تو پھر یہ معاملات چاروں میں
चारों चीज़ें इस वही में शामिल हैं। आपने कितना जाना है इन चारों चीज़ों के बारे में? आप कहते हैं मैं हमारा ईमान ईमान मुजम्मल है और उसका एक हिस्सा है वही और अहकाम, और उसमें शामिल क्या, उस पर बात कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं अंजील, तौरेत, अमाम, रहमत, हदायत। आज कोई कहे थी तो कुरान से साबित करना पड़ेगा कि थी कैसे खत्म हो गई। तो खुदा था तो उसका कलाम भी था, माजी बन सकता है, लेकिन खुदा तो माजी, हाल और मुस्तकबिल, वक्त की कैद से बाहर है। उसका कलाम भी वक्त की कैद से बाहर है। अगर आप में से कोई भी इन बातों को, मैंने हवाला जाता आपके सामने रखी है, समझता है गलत तफसीर की जा रही है, जरूर वेलकम, बात कीजिए। लेकिन मैं अक्सर कहता हूं अपने शोज में, पहले जो कुछ बयान किया गया है इसको पढ़ लीजिए, 2 3 4 तफासिर पढ़िए, उसके बाद जब आप पर भेद खुल जाए तब आप हमें खास तौर पर प्रोग्राम फजल रबी की बात कर रहा हूं तो जरूर आप कीजिए। मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मसीहों से भी कहता हूं वेलकम, बात करना चाहे जरूर कीजिए, लेकिन पहले जो कुछ बयान किया गया है उस पर गौर कीजिए। क्या जब मैं कह रहा हूं आपके सामने कि हजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की वही में 4 चीजें हैं, तो आपके सामने सूरा नंबर 3 उसकी 48 रखी है, आप देखिए 4 चीजें हैं। और अगर वो 4 हैं तो क्या आप चारों से वाकिफ हैं? और अरबी देख लीजिए, फिर लिखा हुआ है अल किताब, अल हिकमत, और फिर तौरेत, और फिर अंजील। और अगर आपको कोई सिर्फ तौरेत और अंजील सुनाता रहे, तौरेत और अंजील सुनाता रहे, तौरेत और अंजील सुनाता रहे, सुनते रहिए, आपके सामने रख रहा हूं। और उर्दू में तर्जमा ही उसका कुछ मुनासिब नहीं है, मैं मुख्तलिफ तराजम भी पढ़ता रहता हूं। तो गौर कीजिए, अब अंजील की तरफ आ जाते हैं। तो ये आज भी मौजूद है आयत, ना मनसूख है ना मुतशाबे है। अगर ये मनसूख और मुतशाबे है तो जरूर मुझे बताइए, और अगर मनसूख नहीं, मुतशाबे नहीं, तो फिर इसका अमल कहाँ है, वो आप पर छोड़ता हूं। अंजील पर आ जाते हैं। अंजील को सूरह अल माइदा 46 है, और दीगर भी बहुत सी आयात हैं, मैं आपको दे सकता हूं, आप पढ़ लीजिए। लेकिन सूरह अल माइदा की जो आयात हैं वो बहुत वाज़ेह हैं। इसके अलावा बहुत सी आयात हैं जिनमें अंजील को कलाम खुदा कहा गया है, कलाम अल्लाह कहा गया है। और यहाँ पर भी फिर अंजील को नूर और हदायत कहा गया है। अब खुदा का एक नाम भी नूर है, गौर कीजिएगा कि वो नूर है, वो रोशनी है। और वही नाम आज मैं बड़ी हलीमी के साथ, जो मेरे बहुत बड़े बड़े उलमा हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, अक्सर कहता हूँ, और तालिब इल्म होने के नाते से अभी भी इस शो में बहुत सी बातें मैंने पहले भी अर्ज किया, अभी नहीं करते, लेकिन वक्त आएगा जब वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर नूर, खुदा के जो 99 नाम हैं उनमें से क्या नूर आपने कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो जरा गौर करके देख लीजिएगा। नूर कहा गया है, किसका नाम है? 99 नामों में से अल नूर। तो किसको नूर कहा गया? अब 46वीं आयत पढ़िए, अंजील को नूर कहा गया है। और अगर आप कदीम अदयान से, कदीम तहजीबों से वाकिफ हैं, तो नूर सूरज देवता भी था, उसको भी चूंकि नूर है, रोशनी, तो उसको भी मानते थे, चांद को भी देवता मानते थे। और जब यहाँ पर हम फरमाने कुरान को पढ़ते हैं तो अंजील को नूर कहा गया है। उस दौर में ये होता था कि रात के अंधेरों में जब लोग सफ़र करते थे तो कुछ लोग लाइट लेकर चलते थे ताकि भटक ना जाएं, कहीं खाइयों में गिर ना जाएं। और ज़बूर नवीस भी लिखता है, ज़बूर 119 में, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग, कदमों के लिए चलने, और राह के लिए रोशनी है, ताकि मुझे साफ नजर आए कि राह कौन सी सीधी है। आज दुनिया में बहुत तारीकी है मेरे बहन और भाइयों, और मैं खुदा का खादिम होता हुआ मिन्नत और दरख्वास्त कर रहा हूं, हुजूरुल मसीह पर ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं, ईमान
मुजम्मल वही में चौथी चीज आपके सामने रखी है, नूर है। इसमें वो नूर है जो खुदा ने नाजिल किया है, जो राह दिखाएगा अंधेरों में। कौन सी राह? खुदा तक जाने की राह। और हदायत भी कहा गया, फिर अर्ज कर रहा हूं, मजहबी इस्तिलाह में जन्नत में ले जाने वाला रास्ता, रहनुमाई। तो क्या आज तक आपने कभी हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम पर वही और ये जो चारों चीजें हैं, इन पर कभी आपने गौर किया? बहुत सी और आयात भी हैं अभी, लेकिन अब मैं आपके सामने जो हवाला रखने जा रहा हूं, उसको भी आपने गौर से आज सुनना है कि ये जो वही आप तक पहुंची है, वसीला गौर कीजिए। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, गौर कीजिए। फरमाने कुरान है कि अल्लाह सिखावेगा किसको? हुजूरुल मसीह को। क्या? किताब, हिकमत, तौरेत, अंजील। कौन सिखावेगा? तो इसका मकसद क्या है? सिखावेगा, इसका मकसद, इसकी अहमियत, हुजूरुल मसीह अलैहिस्सलाम की जुबानी आपके सामने रखता हूं। गौर कीजिएगा तमाम अहबाब के हुजूरुल मसीह की ये जो वही है, इसकी अहमियत आपके सामने रख रहा हूं। आइए हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की अंजील है। और यहां पर मैं ये बात आपको बता दूं कि ये यूहन्ना की अंजील तमाम हमारे जो मुसलमान स्कॉलर्स हैं, वो इस अंजील में से बारहा कहते हैं कि इस अंजील में ये लिखा है, इस अंजील में ये लिखा है, इस अंजील में ये लिखा है। मुराद वो इसको सच्चा मानते हैं, ठीक है, वो इसको सच्चा मानते हैं। और इस हवाला को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी कुछ इसके बारे में बता दूं कि जब हम बात कर रहे हैं हुजूरुल मसीह के हवाले से फरमाने कुरान की, तो मैं चंद उलमा की बातें आपके सामने रख दूं जो मुफस्सरीन रहे हैं, और मैं ताकि आपको जो हवाला आप पढ़ने जा रहे हैं, आपके जो बड़े बड़े उलमा हैं, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या बात की है। मैंने आपके सामने रखा, किताब सिखाएगा। कौन? खुदा ताला। हिकमत सिखाएगा। कौन? खुदा ताला। गौर करते जाइए आप। तौरेत और अंजील सिखाएगा। कौन? खुदा ताला। कोई और सोर्स नहीं है, ना तो कोई इसमें फरिश्ता है, ना ही इसमें कोई और इंसान है, ना ही कोई और हस्ती है। और ये नुक्ता नोट कर लीजिए आप सब। बराह रास्त सिखाना है, इसमें कोई और दरमियानी नहीं है। और ये आप गौर कीजिए कि ये क्यों है। आइए आगे चलते हैं। अब जब ये तमाम मैंने आपके सामने हवाला जात रखे हैं, और सूरह अल इमरान भी रखी है, सूरह अल माइदा भी रखी है, सूरह अल बकरा भी रखी है, तो इसके बारे में मैं एक किताब है जिसको इजहारुल हक किताब का नाम है, और ये बाइबल से कुरान तक, और इसके जो पाकिस्तान में जिन लोगों ने इसका तर्जमा किया है, उनमें है मौलाना अकबर अली मोहम्मद तकी उस्मानी, और ये जिल्द अव्वल है। अब ये किताब लोग समझते हैं कि ये जो है मसीहों के खिलाफ है, और इसमें ऐसे ऐसे जवाबात दिए गए हैं कि मसीहत का, कह लें कि बाद लोगों ने कहा कि ये मसीहत के ताबूत में आखिरी कील है, बाद लोगों ने कहा इस किताब को। तो वो इस बात को ही भूल गए,
आज मैं ये भी बता दूं तकी उस्मानी साहब के अगर कोई शागिर्द या उनके कोई भी हल्का अहबाब में लोग सुनते हैं, तो मैं आप तमाम उलमा से ये पूछना भी चाहता हूँ और अर्ज़ बड़ी हलीमी से, मैं तो तालिब इल्म सीखना चाहता हूँ। सूरह अल इमरान है और उसकी 55 आयत की रोशनी में कोई भी पूरी दुनिया के जो उलमा हैं वो इस बात को बताएं। सूरह अल इमरान उसकी 55 आयत और सूरह मरियम उसकी 31 और 21, 3 आयात आपको दे रहा हूं। तमाम दुनिया के उलमा, जितने भी मेरे मुसलमान उलमा हैं, सूरह अल इमरान उसकी 55, सूरह मरियम उसकी 31 और 21 की रोशनी में सच बताएं लोगों को। ख़ास तौर से जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, इन 3 आयात को देखें, इनमें जिक्र है क़यामत तक का। कब तक का? क़यामत तक। और अरबी में आप पढ़ लीजिएगा यौमुल क़यामा। तो कैसे कह सकते हैं कि मसीहत ख़त्म हो जाएगी? अब मैं किसी वक्त उस पर शो करूँगा जो दीगर अहादीस बताती हैं क़यामत तक के ताल्लुक से दोनों अदयान में, तो आप हिल जाएंगे अगर आप अहादीस पढ़ लें तो। लेकिन वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अभी उसको थोड़ा पेंडिंग रखा हुआ है। आप बस तालीमी बातों को सोचिए, समझिए और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो अभी इससे पहले कि मैं हुज़ूर मसीह की तालीमात की अहमियत पर बात करूं, मैं इस किताब में से जिल्द अव्वल है और इसमें बाइबल से कुरान तक, तो जिसने भी लिखी है नेक्स्ट टाइम कोई तर्जमा भी इसका करे ना, तो ये 3 आयात आपको दे रहा हूँ। इज़्ज़त मुआब मुहतरम मोहम्मद तकी उस्मानी साहब और मौलाना अकबर अली साहब ऐसी किताबों का तर्जमा करने से पहले सूरह आल इमरान 55, फिर सूरह मरियम 31 और 21, ज़रा उसका तारुफ इन कुतुब से पहले ज़रा आप बयान फरमा दें। फरमान कुरान की रोशनी में यौमुल क़यामा लिखा हुआ है और उसमें है क्या वो ज़रूर बताइए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये करें तो इन 3 आयात को आप अगर शुरू में बयान कर दें तो मैं ये समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा एहसान होगा अहले इस्लाम पर और अहले मसीहत पर। अब हम इस किताब के 574वें सफ़े पर 574 सफ़ा है, उस पर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर ईमान मुजम्मल की बात की जा रही है, वही नाज़िल की। तो लिखा है, हमारे नज़दीक तौरेत वो किताब है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की गई और अंजील वो है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वही की गई। तो ईमान है वही पर। आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये कहते हैं, तारीख की बात वो कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं यहाँ पर, कहते हैं, गौर कीजिए, मैं पूरा पढ़ूंगा ताकि आप लोग समझें कि जब बात की जा रही है आपको सोचना भी चाहिए उस पर। तारीख और रसाले जो इस ज़माना में मौजूद हैं हारगिज़ वो तौरेत व अंजील नहीं हैं। गौर कीजिए, एक जगह पर वो ये बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, जिनका जिक्र कुरान में है इसलिए वो वाजिबुल तस्लीम नहीं है, बल्कि इन दोनों का और अहद अतीक की तमाम किताबों का हुक्म ये है कि उनकी, पहले बात वो कर रहे हैं कि अब वाजिबुल तस्लीम नहीं है। वाजिबुल तस्लीम से मुराद कि अब कबूल नहीं किए जा सकते। आगे देखते हैं, आगे फिर यही उलमा जो बात कर रहे हैं इस किताब में वो क्या हो जाती है, बल्कि इन दोनों और अहद अतीक की तमाम किताबों का हुक्म यह है कि इनकी, गौर कीजिए, पहले कह रहे हैं तस्लीम नहीं किए जाएंगे, फिर कह रहे हैं कि हुक्म यह है कि इनकी जिस रवायत की तस्दीक कुरान करता है वो यकीनन मकबूल है, कबूल की जाए। अब मैं आपके सामने ईमान मुजम्मल में से फरमान कुरान और फिर उसकी तस्दीक जो बाइबल से हो रही है वो रख रहा हूं, और उलमा क्या कह रहे हैं, तस्दीक कुरान करता है वो यकीनन कि उस पर यकीन किया जाए और उसको कबूल किया जाए। सफ़ा नंबर
574 है। तो फिर आप जितने भी लोग हैं, उलमा भी हैं, भाई जो बात अब वही में 4 बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी, तो इन चारों बातों में जो कुछ मुश्तरका बात 363 में मैंने आपके सामने रखा कि ए अहले किताब आओ ऐसी बात की तरफ जो हम में और तुम में मुश्तरका है, और वो हुजूरुल मसीह पर ईमान मुश्तरका बात है, तो उसी की तरफ आ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर उलमा कहते हैं उसको कबूल करो। तो क्या आपको चारों कुतब में जो चारों खुदा ने सिखाई हुई बातें उनमें जो लिखा हुआ है, वो जो लिखा है आज भी कबूल करते हैं? तो अहम बात है हुजूरुल मसीह पर ईमान के ताल्लुक से। और अगर इसकी तकजीब करता है, इनकार करता है, मानता नहीं है, तो यकीनी तौर पर मरदूद है, ईमान से बाहर है। और अगर उसकी तस्दीक व तज़कीब से कुरान खामोश है, तो हम भी खामोशी इख्तियार करेंगे, ना तस्दीक करेंगे ना तकजीब करेंगे, तो खामोशी इख्तियार करेंगे। आज कितने लोग हैं जहां पर कुतुब खामोश हैं, वो अपना मुंह बंद रखते हैं। सोचने वाली, समझने वाली बात है, ध्यान करने वाली बात है। और फिर आगे जो हमारे मुफस्सरीन हैं, इब्ने जरीज रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, अहले किताब अगर कोई खबर अपनी किताब की बयान करते हैं, तो अगर कुरान इसकी तस्दीक करता है तो तुम भी इसकी तस्दीक करो। तो हम बात कर रहे हैं हुजूरुल मसीह की वही की, और हमने देखा कि उस वही में खुदा ताला सिखाएगा, और जो तालीम पहुंची उसके बारे में हुजूरुल मसीह क्या फरमाते हैं, ये हम देखते हैं। ये यूहन्ना की अंजील है और उसका 12वां बाब है। और हुजूरुल मसीह फरमाते हैं अलैहिस्सलाम, यसू अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल। यसू अलैहिस्सलाम ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वालों को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में न रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता वो मेरी बातों को कबूल नहीं करता, उसका एक मुजरम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है आखिरी दिन वही उसे मुजरिम ठहराएगा। आगे आप फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसी ने मुझको हुक्म दिया कि क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं कि उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझे फरमाया है उसी तरह कहता हूं। अब यहां पर हम उनकी बातों की अहमियत को देखते हैं कि जो मेरी मानता है, जो मुझ पर ईमान लाता है, तो खुदा ताला इंसानों के दिलों को बदलते हैं, और वही में जो इंसानों की बदली हुई हालत है उसको मोमन कहा जाता है। तो आइए इस क्लिप में हम देखते हैं कि वही की ताबेदारी जो दिलों को तब्दील करती है, उसके लिए फरमाने कुरान हमारी तवज्जो किस तरफ मबजूल करवाता है। क्या वो ईमान नरमी पैदा करता है या नहीं? आइए ये क्लिप देखते हैं। किसी शख्स को तकलीफ में देखकर अगर आपका दिल पसीजता नहीं है, आपके दिल में रकीक किसे कहते हैं? पतला, रकीक मादा पतला, रिक्कत कल्ब, दिल में नरमी पैदा हो जाए। दिल में नरमी अगर पैदा नहीं होती है तो फिर जान लीजिए, मैं एक बहुत सख्त बात कहने लगा हूं, एक शख्स आलिम हो सकता है, मुफ्ती हो सकता है, फकीह हो सकता है, मुफस्सिर हो सकता है, मुहद्दिस हो सकता है, आबिद हो सकता है, जाहिद हो सकता है, नेक नहीं हो सकता अगर इंसानी हमदर्दी का मादा उसके दिल में नहीं है।
بات سمجھ لی آپ نے پوری؟ یہ ہے ترتیب کے اندر مضمر. نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. یہ پہلے آ رہا ہے. اور آپ میں سے بہت سے حضرات کو یاد ہوگی چوتھے پارے کی پہلی آیت جو اس معاملے میں یوں سمجھیے قول فیصل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہے. اگر آپ کا مال ایسا ہے جو دل سے اتر گیا ہے، کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہیں دے دیے غریب کو، جوتے ٹوٹ گئے دے دیے کسی کو، یہ نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو وہ مال. لن تنالوا البر، یہ نوٹ کر لیجیے جنہیں عربی سے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی مس ہے کہ لام اور نون کے ساتھ جو نفی آتی ہے فعل مضارع کے اندر اس سے زیادہ تاکیدی نفی نہیں. لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہو. اپنے محبوب مال کو جب تک خرچ نہیں کرو گے اللہ کی رضا مندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے. حدیث میں نے آپ کو سنا دی. من یحرم الرفق، رفق کہتے ہیں دل کی نرمی، اسی سے لفظ رفیق بنا ہے. رفیق وہ ہیں جو آپس میں ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں، ایک دوسرے کا درد بانٹنے والے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے ہیں. میں نے ہمدردی کی وضاحت پچھلی نشست میں کی تھی. ہمدردی، ہم جماعت، ایک جماعت میں پڑھنے والے، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ. ہمدرد وہ جن کا درد جو ہے وہ کامن ہے، مشترک ہے، ایک کے درد کو دوسرا محسوس کر رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہے در حقیقت نیکی کی اصل روح. میں پھر دوہرا رہا ہوں، جس میں یہ نہیں ہے. جو بخیل ہے، جو کٹھور دل ہے، جو سخت دل ہے، وہ عابد ہو سکتا ہے، زاہد ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، محدث ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فتویٰ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جی آپ نے یہ کلپ دیکھا اور اس میں ڈاکٹر اسرار فرما رہے ہیں کہ ایمان کا مقصد نیکی کرنا، نیک ہونا. نیکی سے مراد خدا کے احکامات کی پیروی کرنے والا بننا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نیکی ہے، یہ جو نیک بننا ہے، یہ کس کوکھ سے جنم لے گا، اس کا منبع کہاں ہے، اس کی بنیاد کہاں ہے کہ نیک بنے. اور انہوں نے کہا عابد ہو سکتا ہے عبادت کرنے والا، انہوں نے کہا مفسر ہو سکتا ہے تفاسیر کرنے والا، محدث ہو سکتا ہے جو ہماری احادیث ہیں وہ لکھنے والا یا تفسیر کرنے والا، اور پھر انہوں نے کہا فقیہ ہو سکتا ہے، عالم ہو سکتا ہے. آپ اس میں اپنی تمام جو ظاہری فرائض ہیں خدا کے لیے، مذہبی ہونے کے لیے، وہ تمام شامل کر لیجئے. اور لکھا ہے لیکن وہ نیک نہیں ہو سکتا. کس کے حضور؟ لوگوں کے درمیان تو نیک ہو سکتا ہے، لوگ اس کو نیک جان سکتے ہیں، لوگ اس کو پرہیزگار جان سکتے ہیں، لوگ اس کو مفسر لکھ سکتے ہیں، لوگ اس کو محدث لکھ سکتے ہیں. لیکن وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کس کی نظر میں وہ نیک نہیں ہے؟ کس پیمانے پر پرکھا جائے گا؟ کس کسوٹی پر پرکھا جائے گا؟ اور اگر یہ نیکیاں آج سب کچھ محدث مفسر ہونے کے باوجود، عابد ہونے کے باوجود ہم نیک نہیں بنے، کیوں نیک نہیں بن پائے؟ انہوں نے وجہ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ بن گئے لیکن نیک نہیں بنے. تو وجہ انہوں نے کہی کہ دل کے اندر نرمی. اب اس کا جو قرآنی فرمانے قرآن سے نرم دل بننے کی جو ہدایت اور طریقہ اور رہنمائی ہے، وہ کس کی پیروی میں ہو سکتی ہے؟ کیا کسی نے جاننے کی کوشش کی کہ مومن نہیں، نیک نہیں؟ اگر نیک نہیں تو مومن نہیں. کس کی نظر میں؟ خدا کی نظر میں.
تو سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت بیان کرتی ہے کہ اگر آپ نیک نہیں بن رہے، خدا کے معیار پر پورا اتر نہیں رہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ دل نرم نہیں ہے، دل کے اندر نرمی نہیں ہے، تو کوئی نیک نہیں ہے۔ محدث ہو سکتا ہے، مفسر ہو سکتا ہے، بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے، فقیہ ہو سکتا ہے، عابد عبادتیں کرنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں اور بھی تمام جو القاب کسی بھی مذہبی شخص کو دیے جا سکتے ہیں وہ لگا دیجئے، نیک مومن نہیں ہو سکتا، چونکہ دل میں نرمی نہیں ہے۔ تو کیا فرمان قرآن اس تعلق سے کوئی راستہ ہمیں دکھاتا ہے؟ سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت میں دیکھیں گے کہ جو ہمارا ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے، کتب اور وحی، کیا سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت میں جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اگر نرم دل نہیں تو مومن اور نیک نہیں ہو سکتا، تو وہ کون سا ایمان ہے جو ہمیں مومن بنائے گا، نیک بنائے گا، اور اس کی جو کوکھ ہے، اس کا جو منبع ہے، وہ ہے دل کی نرمی۔ تو ہم آنے والے شو میں دیکھیں گے کہ فرمان قرآن سورہ الحدید اور اس کی 27ویں آیت کے مطابق ہم یہ کیسے بن سکتے ہیں۔ آپ اس سورہ میں جو لکھا ہے 27ویں آیت میں ضرور پڑھیے، اور آنے والے شو میں ہم اس پر بات کریں گے تاکہ ہم خدا کے حضور مقبول ہو سکیں، اس زمین پر نیک مومن بن سکیں، اور اس کے لیے پھر جو ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے پر ماضی میں لوگوں نے کس طرح سے عمل کیا، اور وہ لوگ بن گئے جن کے دلوں میں نرمی اور شفقت تھی۔ کیا وہ طریقہ ہم جانتے ہیں؟ اس میں کون کون سے مراحل تھے، کون کون سی وہ باتیں تھیں جو انسانوں کو کرنا تھی، اور کون سی باتیں تھیں جو خدا تعالیٰ کا وعدہ کہ وہ کریں گے۔ تو دیکھیں گے کہ کس کی پیروی میں سورہ الحدید 27ویں آیت خدا تعالیٰ وہ کر دیتا ہے جو وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے۔ ہمیں درخواست ہوگی تمام جو دعا کرنے والے لوگ ہیں کہ مجھے، میرے خاندان کو، میرے ساتھ جو ٹیم کام کرتی ہے، ہمیں اپنی شخصی کلیسیائی دعاؤں میں خاص طور پر یاد رکھیں، اور اس شو کو شیئر بھی کرتے چلے جائیں تمام احباب کے ساتھ، تاکہ دیگر لوگ بھی برکت پا سکیں۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ خدا مند آپ کو برکت دے۔ آپ کا میزبان دانیال۔